ओ हरियन्तु महादेवो यावज्जीवं शुशाहुणो गुरुणो जीर्णपन्नतं ततं ईयशमतं मयेगयम् ईयशमतं मयेगह्यम्। अनंत अनंत उपकारी अरिहंत अरहत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्ठी परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। योग साधना, उस योग साधना में मन योग की साधना बहुत विशेष प्रकार से समझी जाती है। योगों में मन योग का बहुत बड़ा महत्व है। योगों में प्रमुख अगर योग है तो मन योग है, जहाँ से सारी जीवन की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। जीवन की जो कुछ भी क्रियाएं हैं वो सब सर्वप्रथम तो मन के हलन चलन से ही आरंभ हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए मन योग को विशेष रूप से महत्व दिया गया है और साधक मन योग की साधना को प्रमुखता से अपने जीवन में अपनाते हैं। मन योग की साधना के लिए समय समय पर मन को अनेक प्रकार के अहम भय आदि आंतरिक प्रवृत्तियों से उसको मुक्त करते रहना जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी भावनाएं हैं, विचार हैं, सोच हैं, विकार हैं, वो सबसे महीने में आते हैं। अगर मन समय समय पर इन वृत्तियों से मुक्त होता रहता है, उसे मुक्त किया जाता है, तो मन योग की साधना में बहुत सुंदर सफलता उपलब्ध होती है। इसलिए हम देखते हैं किसी भी मंदिर में प्रवेश करना हो तो झुक कर के प्रवेश करना होता है।
कि आदमी अकड़ के साथ प्रवेश न करे, बिना झुके प्रवेश न करे, झुक करके ही प्रवेश करे। उसके लिए प्राय करके मंदिर के दरवाजे बहुत छोटे रखे जाते हैं। आज तो ये प्रवृत्ति कम हुई है, लेकिन प्राचीन मंदिरों में कहीं भी प्रवेश करना हो तो झुक करके ही प्रवेश किया जा सकता था। और दूसरी बात, हर परंपरा और धर्म में एक शरणागत और समर्पण के भाव को विकसित करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे सनातन परंपरा में प्रभु परमात्मा कहते हैं मामेकम शरणम ब्रज, कि मेरी शरण में आओ। और हमारी जो श्रवण परंपरा है, उसमें बुद्ध परंपरा में कहा जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, या धम्मम शरणम गच्छामि। और हमारे जैन परंपरा में मंगल वचनों के अंदर ये है अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साऊ शरणं पवज्यामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्यामि। इन शरण जाने के इस मंगलाचरण को, इन मंगलमय शब्दों को विशेष रूप से सुना जाता है और विशेष रूप से बोला जाता है। और ये कितना हम सुनते हैं, कितना बोलते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये मनयोग की साधना की प्रक्रिया के अंतर्गत, ये सिर्फ बोलने का नहीं है। ये हमारे शरणागत की जो शरण जाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से संबंधित ये शब्द हैं। इन शब्दों को उच्चारण करते हुए, इन शब्दों को बोलते हुए झुका जाता है। या मंदिरों में, स्थानकों में, उपाश्रयों में जब साधक शरणागत के इन शब्दों को बोलता है और समर्पित होता है आराध्यों के समक्ष, आराध्य उपासकों के समक्ष, या उनके बताए हुए धर्म के समक्ष जब समर्पित होता है, तो एक वंदना का रूप बनता है कि पांचों अंगों को झुका करके वंदन किया जाता है या अपने आप को समर्पित किया जाता है, शरण में जाया जाता है। और हमारी भारतीय परंपरा में साष्टांग प्रणाम की परंपरा रही है, और दक्षिण भारत में तो ये बहुतायत में अब भी बहुत अनुभव किया जा सकता है, जगह जगह पर देखा जा सकता है। उत्तर भारत में तो ये प्रवृत्ति कुछ कम हुई है, प्राचीन प्रवृत्ति तो हुई है, प्रणाम करना, नमस्कार करना, हाथ जोड़ना, पांचों अंगों को भूमि में लगा करके चरणों में मस्तक को लगाना, सिर को लगाना। जब पांचों इंद्रियों को झुका करके, अंगों को पूरी तरह जमीन में टिका करके मस्तक को भूमि पर, चरणों पर लगा दिया जाता है, तो हमारी एक विशेष आकृति बनती है। ये जो आकृति है, जो हमारी उस समय की स्थिति होती है, उस स्थिति का बहुत बड़ा महत्व है।
और प्राचीन जो परंपरा में साष्टांग प्रणाम या सर्वांग प्रणाम, सभी अंगों को जमीन में लगा देना, पूरी तरह जमीन में साष्टांग पूरी तरह से लेट करके पूरे शरीर को पृथ्वी पर जमीन पर लगाकर मस्तक को पूरी तरह से आराध्य के चरणों में समर्पित कर देना। श्री मस्तक को ने पूरे शरीर से सर्वांग प्रणाम, जिसको साष्टांग प्रणाम कहा जाता है, और इसी को हम सर्वांग प्रणाम भी कह सकते हैं। ये जो सर्वांग प्रणाम है, इसके बहुत चमत्कार है। ये मनयोग की साधना के विशेष स्वरूप है। अगर मनयोग की साधना करनी है तो हमारे को शरणागत होना पड़ेगा, शरण में जाना पड़ेगा, शरण में समर्पित होना पड़े। जब तक हम अपने मन को पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देते, तब तक वो खाली नहीं हो सकता। जो भी उसमें विषय है, वासना है, अहंकार है, अहम है, भय है, या मैं की भावना है, अहम की भावना है, ये सारी चीजें जो मन को दूषित करने वाली चीजें हैं, उन दूषित करने वाली चीजों को इसी तरह से पूरी तरह से बंधन करके, पंचांग झुका करके बंधन करके, सिर को आराध्य के चरणों में समर्पित करके बंधन करके, या साष्टांग प्रणाम के द्वारा सर्वांग प्रणाम करके हम पूरी तरह से जब समर्पित हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो हमारा शरीर ही नहीं लेटता है, उसमें हमारा मन भी लेट जाता है। और ये जो साष्टांग प्रणाम की जो प्रक्रिया है, इसमें सभी चीजें जो हमारे मन में दूषण के रूप में भरे गए हैं, किसी भी कारण से आए हैं, वो सब उससे खाली हो जाते हैं। अब उस मन को अच्छाइयों से भरने के लिए, अच्छे सद्गुणों के भरने के लिए, भक्ति से भरने के लिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, उससे भरने के लिए आत्मिक गुणों को विकसित करने के लिए पहले उसको खाली करने की जरूरत है। और वो खाली करने की जो प्रक्रिया है, वो शरणागत की प्रक्रिया है, शरण जाने की प्रक्रिया है, जिसको शब्दों में बोले तो अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये हम साष्टांग प्रणाम के द्वारा जब उसमें भावित होकर के बोले, तो ये हमारा बोलना नहीं रहता, ये हमारा आचरण में, क्रिया में आ जाता है। उसको हम शब्द नहीं, अब जीवन का एक जीवन का समर्पण बना दिया है, उसको अर्थ दे दिया है। इसका अर्थ ये है, उन शब्दों को हमने अर्थ दे दिया। अर्थ दे दिया का मतलब समर्पित हो गए, हमारा मस्तक समर्पित हो गया, हम साष्टांग प्रणाम में परिवर्तित हो गए, सर्वांग प्रणाम में परिवर्तित हो गए, शरणागत हो गए, हम शरण में चले गए। तो ये शब्दों को जो अर्थ देना है, शब्दों को जो पूरी आकृति देनी है, ये मनयोग साधना का बहुत ही श्रेष्ठ प्रयोग है। और क्या यहाँ हो सकता है, क्या इस आकृति देने से भी कोई परिवर्तन हो सकता है? तो इस संबंध में हम ऐसा इस घटना से समझ सकते हैं। फ्रेंच का रहने वाला इंजीनियर, फ्रेंच का रहने वाला वैज्ञानिक बोविस,
ये 10 वर्ष तक इजिप्ट में रह करके उसने इजिप्ट में खोज किया। वो इंजीनियर था, वैज्ञानिक था। इजिप्ट में जो पिरामिड बने हुए हैं, जगह जगह पर पिरामिड बने हुए हैं, उन पिरामिडों की खोज में सबसे पहले उन पिरामिडों को देखने के बाद ये हैं क्या चीज, इनका क्या उपयोगिता है, तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए बोविस फ्रेंच खोजी ने वो 10 बरस उसने इजिप्ट के अंदर व्यतीत की। इस दौरान बहुत कुछ में ये जो वास्तु बनी है इसका क्या है, क्यों बनाई गई, इसका क्या स्वरूप है, इस बात को खोजने के लिए वो रहे वहां पर। और उन्होंने देखा, एक बार देखा, एक जगह देखा, 10 जगह देखा, 20 जगह देखा, 50 जगह देखा। कभी कभी ऐसी घटनाएं सामने आई, उन्होंने देखा अगर कोई चूहा है या कोई प्राणी है या कोई बिल्ली है, कोई ऐसा प्राणी घूमते फिरते भटकते भागते छुपते अगर किसी भी हरकत के द्वारा वो किसी पिरामिड के अंदर प्रवेश कर जाता है और उस पिरामिडों में प्रवेश करने के बाद वो उसके अंदर ही बंद हो जाता है, कारणवश बंद हो जाता है, या उस भूल भुलैया के अंदर बंद हो जाता है और वो निकल नहीं पाता, वो कहीं फंस जाता है। और निकल ना पाने के कारण, फंस जाने के कारण, भूख प्यास के कारण अगर वो प्राणी पिरामिडों के बीच में अगर मर जाता है तो मर जाता है तो उसमें वो सड़ता नहीं, उसमें वो गलता नहीं, दुर्गंध नहीं आती। बल्कि चूहा मर जाए, बिल्ली मर जाए, कोई प्राणी मर जाए तो उसका शरीर गलना चाहिए, उसका शरीर गल करके उसमें से बदबू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए। ये होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। कहीं भी कोई प्राणी मरेगा तो गलता है, सड़ता है और उसमें से भयंकर दुर्गंध आती है। लेकिन उस वैज्ञानिक ने देखा, बोविस ने देखा, वो प्राणी वहां सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उसमें से दुर्गंध छूटती नहीं है। उसने देखा बल्कि वो सूख जाता है, वो सूख जाता है। तो उसको एक आश्चर्य हुआ कि ये किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। तो उसको ऐसी और घटना भी कहीं मिली, ऐसी घटना कई साल के बाद फिर और जगह भी मिली। क्योंकि अब जहां पर, अब ये घटना कोई रोज तो घटती नहीं है, क्योंकि प्राणी जहां पर घुस जाता है तो निकलने का रास्ता भी बना लेता है। लेकिन उसने देखा अगर कहीं अंदर जो प्राणी फंस गया और भूख प्यास के कारण मर गया, वो बाहर निकल नहीं सका, तो सड़ा नहीं, वो गला नहीं, वो मेमिफाइड हो गया, सूख गया, उसमें से कोई बदबू वगैरह कुछ नहीं आती। जब ये घटना कई बार हुई और कई जगह पर हुई, तो धीरे धीरे कई जगह की घटनाओं को वापिस एनालिसिस करते करते, खोज करते करते, देखते देखते, विचार करते करते ये भाव आया, क्या ये आकृति का, ये मैंने, ये जो इजिप्ट में बने हुए पिरामिड हैं, ये पिरामिडों की आकृति का प्रभाव है ये?
क्या किसी आकृति में, किसी बनावट में उसका इतना प्रभाव हो सकता है कि पहले तो इसको विश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता था, लेकिन बहुत बार 10 वर्ष कम नहीं होते, 10 वर्ष तक वहां पर रहने के बाद जो कुछ एक ऐसी घटनाएं घटी और बोविस ने जिस समय देखा तो उसके मन के अंदर आया, ये क्या इसके ये सब आकृति का प्रभाव है। तो उसने फिर छोटे छोटे पिरामिड जैसे ही उसी तरह की चीजों को लेकर के उसने छोटे पिरामिड बनाए, 2 फीट के, 4 फीट के, 1 फीट का, 5 फीट का, 4 फीट के, ऐसे पिरामिडों को तैयार किया। और उन पिरामिडों में उनके नीचे जैसे कोई मरा हुआ कोई प्राणी है उसको रख दिया। अब उसमें घुस करके मरने की स्थिति तो नहीं हो, तो छोटे थे, वो बड़े बड़े पिरामिड थे, वहां पर मर जाते थे बाहर निकल न सकने के कारण, ऐसी उपयोगी न होने के कारण। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उनको, मरे हुए प्राणी को, मछली को उसके अंदर डाला, उसके अंदर रखा। तो उसने देखा वो जो मरा हुआ प्राणी है उन छोटे पिरामिडों में जो उन्होंने खुद बनाया था उसमें रखा, लेकिन उसमें सड़े नहीं, उसमें वो गले नहीं, उसमें से बदबू नहीं आई, मम्मीफाइड हो गए, वो सूख गए वहां पर। तो ये 10 वर्ष तक इस प्रकार के सोचने के बाद एक नए विज्ञान का उदय हुआ। बोविस ने घोषणा की, नया विज्ञान का श्री गणेश किया। उसने कहा ये जो आकृति है, ज्योमेट्री की जो आकृतियां, ज्योमेट्री बॉक्स में अलग अलग आकृति होती हैं, जो ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं उनसे हमारे जीवन की ऊर्जा का बड़ा गहरा संबंध है। ज्योमेट्री की जो आकृतियां हैं, वस्तु की जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों का हमारे जीवन से, जीवन ऊर्जा से बहुत गहरा संबंध है। ये जो एक नया सोच, नया निर्णय और नया विज्ञान प्रारंभ हुआ, आकृति का हमारे जीवन के ऊपर इतना बड़ा प्रभाव हो सकता है। उन्होंने तो यहां तक कहा जो सर्कसों के अंदर हंसोड़ जो जोकर होता है, वो जो टोपी पहनता है, वो करीबन करीबन वो टोपी पिरामिड की साइड का रहता है। अगर वो पिरामिड टाइप टोपी है, अगर उस टोपी को अगर कोई पहन ले तो उसकी बुद्धि का निखार होता है, बुद्धि बढ़ती, स्मरण शक्ति बढ़ती। और उसने ये भी प्रयोग किया, वैसी टोपी अगर पहना जाए जो फुल स्केप टोपी कहते हैं, फुल स्केप टोपी, जो पिरामिड की साइज का रहता है, पिरामिड की एक आकृति की टोपियां हैं, उसको पहन करके हम सिर दर्द को दूर कर सकते हैं। अगर हम टेंशन में हैं, परेशानी में हैं, तो उन टोपियों को पहनने से वो टेंशन से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर हमारे मन में, दिमाग में अगर कोई विकार है, कोई क्रोध है, कोई अहम है, उसको भी उस टोपी को पहनने से ही उसको दूर किया जा सकता है। ये बोविस ने प्रयोग किया और उन्हें आह्वान किया कि जो प्रार्थना गृह हैं या हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं, जहां पर भी कोई साधना होनी हो, आराधना होना हो, अपना परिवर्तन करना हो या बौद्धिक विकास करना हो या आध्यात्म सद्गुणों को अगर बढ़ाना हो, तो
उन भवनों को पिरामिड की आकृति में बनाना चाहिए। पिरामिड की आकृति में, अगर पिरामिड की आकृति में बनी हुई चीजों के नीचे बैठ करके अगर हम कुछ साधना करते हैं, आराधना करते हैं, जाप पाठ करते हैं, या वहां पर बैठ करके अगर किसी रोगी का इलाज करते हैं, तो हमारे को बहुत जल्दी उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसलिए उन्होंने आह्वान किया हर जगह पर इन पिरामिड की आकृति की चीजों का निर्माण होना चाहिए। तो ये सिद्ध हुआ, ये विज्ञान हुआ कि ज्योमेट्री की आकृति या आकृतियां भी हमारी जीवन ऊर्जा से बड़ा गहरा संबंध रखती हैं। और ये वास्तु विज्ञान भी थोड़ा इसी तरफ इशारा भी करता है। तो जब बाहर की जो आकृतियां हैं, एक मकान की आकृति है, उसका इतना प्रभाव होता है, तो हम जब चेतना की आकृति को बदल देते हैं, हम प्राण ऊर्जा की आकृति को बदल देते हैं, तो उसका तो चमत्कार होना ही चाहिए। तो ये जो उठ बैठ करके वंदना करना है, नमस्कार करना है, या मस्तक को जमीन पर लगाना है, हाथों को पैरों को जमीन में सटा करके पांचवा अंग जो सिर है उसको किसी चरण में स्थापित करना है, किन्हीं चरणों के अंदर शरणागत होना है, ये कहना अहम शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, ये भाव करना है, उस आकृति में रूप बदलना है, अर्थ में बदलना है। सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, या धम्मम शरणं पवज्जामि, इसको हम जीवन की एक शरीर की आकृति को बदल करके इसका जो बोलना करना है। तो इस आकृति को हम शरीर की आकृति को जब बदल देते हैं, तो उसके साथ साथ प्राणों की आकृति, ऊर्जा की आकृति, जो हमारे अंदर आत्मा है, ऊर्जा है, प्राण है, उनकी आकृति भी उस तरह से हो जाती है। जब एक बाहर की स्थूल आकृति के बदलने से उस आकृति के अंदर इतनी ताकत होती है, सड़ने वाली चीजों को सड़ने न दे करके उसको मम्मीफाइड कर देता है, तो ये जो हम आकृतियां बना लेते हैं, या आंतरिक जो आकृति बदल जाती है, तो उसका चमत्कार होना तो निश्चित है, उसका चमत्कार होना निश्चित है। और इसको हम प्रयोग करके देख सकते हैं। मन योग के अंतर्गत, मन योग साधना के अंतर्गत इसको प्रयोग करके देख सकते हैं, अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि हम अगर इस समर्पण भावना को इस अर्थ में उस आकृति को बदल करके उसका प्रयोग करें, तो हम कितनी ही मन की दुष्प्रवृत्तियों से अपने आप को सहज ही मुक्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति है, इतना बल है इसमें। और ये कथन मात्र नहीं है, इसका प्रयोग किया जा सकता है और करना चाहिए। इसलिए हमारे देश में मंदिरों में, उपाश्रयों में प्राचीन काल से ही सर्वांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, पंचांगों को झुका करके प्रणाम करने की पद्धति रही है। और वो पद्धति उत्तर भारत में अभी कम देखने को मिलती है, लेकिन दक्षिण भारत में तो एक आदमी एकदम किसी भी मंदिर के सामने हम खड़े हो जाएं, वहां पर सड़क के ऊपर ही एकदम लेट करके प्रणाम करता है। और मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर के आंगन में, प्रांगण में वो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है। और मूर्ति के सामने अंदर जाता है तो वहां पे पूरी तरह से साष्टांग प्रणाम करता है। और वो साष्टांग प्रणाम करता है, उसमें इतना समर्पण हो जाता है, तो उसको ऐसी शांति मिलती है, तभी तो करता है वो। अब क्या उसका कुछ चमत्कार हो सकता है, क्या उसका फायदा हो सकता है?
ये हम अपने आराध्य का स्मरण करते हुए साष्टांग प्रणाम करके, सर्वांग प्रणाम करके देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये मनोयोग की साधना की तरफ एक बहुत ही प्राचीन भारतीय साधना पद्धति है, और इन पद्धतियों को जीवित रखना, इनका प्रयोग करना हम सब लोगों का भी अपना कर्तव्य है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को हम विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।